जय सीताराम। आज श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम आपको बहुत सुंदर बात बताना चाहते हैं। जीवन में 4 प्रकार के लोग हमारे हमेशा शूल की भांति चुभते हैं। कौन कौन से हैं, आइए सुनते हैं। कि सेवक सठे नृप कृपण कुनारी और कपटी मित्र शूल समचारी। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी। जी हाँ, सेवक सठ अर्थात मूर्ख सेवक। यदि किसी गुरु को शिष्य मूर्ख मिल जाए, किसी मालिक को नौकर मूर्ख मिल जाए, तो जीवन भर वो मूर्ख सेवक मालिक को और गुरु दोनों को चुभता है। मालिक ने कह दिया बेटा ये सामान लेकर के आओ, दूसरा लेकर के आ गया। मालिक ने कहा बेटा वहाँ जाना है, कहीं अन्यत्र चला गया। मालिक ने कहा बेटा जल्दी आना, और 2 दिन बाद लौट करके आया। या गुरु ने कोई जिम्मेदारी अपने शिष्य को दे दिया और वो जिम्मेदारी से बार बार वो मुकर जाया करता है और वो काम पूरा नहीं कर पाता, तो ऐसा शिष्य गुरु को और ऐसा नौकर मालिक को जीवन भर शूल की भांति चुभता है। तो सेवक सठ मूर्ख सेवक नहीं होना चाहिए। नृप कृपण, नृप कहते हैं राजा को, कृपण कहते हैं कंजूस को। राजा कंजूस नहीं होना चाहिए। राजा अर्थात मालिक, जिसके यहाँ हम नौकरी करते हैं, जो हमारा मालिक है, वो कंजूस नहीं होना चाहिए, वो दिलदार होना चाहिए। उससे आप जब कुछ मांगें तो समय पर वो हमारी मजबूरी को समझ करके दिल को खोल करके वो हमें दे। यदि मालिक कंजूस है, राजा कंजूस है, तो वो जीवन भर शूल की भांति हमें और आपको चुभता है। तो सेवक सठ नृप कृपण और कुनारी। कुनारी का मतलब गलत आचरण की स्त्री। यदि स्त्री गलत आचरण की मिल जाए तो जीवन भर शूल की भांति हमें आपको चुभती है। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री को गलत आचरण का पुरुष मिल जाए तो जीवन भर शूल की भांति चुभता है। तो गलत आचरण की स्त्री, मूर्ख सेवक और कंजूस मालिक। और चौथा है कपटी मित्र। मित्र यदि कपटी हो, गद्दार हो, धोखेबाज हो, दगाबाज हो, तो वह मित्र जीवन भर शूल की भांति चुभता है। मेरे भाई बहन, ये चारों यदि हमारे जीवन में अनुकूल हैं तब तो ठीक है, उचित है, और नहीं तो यदि जीवन में ये प्रतिकूल हैं तो जीवन भर ये चारों हमारे शूल की भांति चुभेंगे। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र शूल समचारी। हमारे विचारों को सुनने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें।